ग्रेड 5 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर। यहाँ पे आ जाना है, पेज नंबर आपका है जी चैप्टर नंबर 6 डेसिमल डिवाइड एक्सप्लोरिंग रेशन डॉट है पड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टरी चैलेंज कन्वर्ट 2/5 टू डेसिमल। मैं आपको सीधा सीधा इसके आंसर बताता जाता हूँ मेरे अजीज तुलबा, क्योंकि टाइम इतना कम है तो बेहतर है आपको आंसर बताते जाएं। पहला आंसर आपके पास आ गया 0.4। इसके बाद विच इज़ द स्मॉलेस्ट, इनमें सबसे छोटा कौन सा है। ठीक हो गया, तो आपका इसमें सबसे छोटा कौन सा है 0.91 ये वाला। इसके बाद यहाँ पे राउंड 2 पॉइंट नियरेस्ट टेंथ आपका कौन सा है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ 2.7 ये आपका है जी। अगला मल्टीप्लाई इसको इसके बाय 100 के साथ, आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 325। इसके बाद आपने आ जाना है डिवाइड 2.5 बाय 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा 0.025। ओके, इसके बाद आपके ये आपके MCQs पोर्शन हो चुका है मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आगे होगी। पेज आपका 150 है। अब चलते हैं आपकी खाली जगह की जानिब। फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.3 बाई 10, फिर 100, फिर 1000। पहले 10 का आंसर, फिर 100 का आंसर, फिर 1000 का आंसर। आपको मल्टीप्लाई करनी आती होगी तो आपने यहाँ पे खाली जगह सीधी सीधी मैं फिल कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे लिख लेनी है। पहला बनेगा 23.5, अगला बनेगा 235, अगला बनेगा 2350 ये। अब इसका क्या है जी, आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शुड बी डन द एडिशन। इसका आंसर आपके पास बनेगा एडिशन वाले का मेरे प्यारे बच्चों बिफोर, BEFORE बिफोर। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन द फर्स्ट ऑपरेशन टू परफॉर्म, इसके पहला ऑपरेशन हमारा है जी परफॉर्म। यहाँ पे मेरे हिसाब से इन्होंने प्लस लिखा हुआ है, जबकि पहला एडिशन होता है हमारा ब्रैकेट। अच्छा चलें जी, यहाँ पे ऐड है ADD ऐड। ओके, अच्छा जी, तो बच्चों यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है जी ये। अब यहाँ पे करना है कन्वर्ट 0.62 इनटू अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में चेंज करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें जी, आपको करके दिखाते हैं मेरे अजीज तुलबा। तो चलें जी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.62, क्या है 0.62। आप यहाँ पे 62 लिख लें, पॉइंट का आया 1 और उसके आगे 2 इंच से हैं तो आपने 2 0 लगा लेनी है। ठीक हो गया, ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। इसके बाद अब उसने ये नहीं कहा कि इसको आप कटिंग भी करके दिखाएं, क्या कटिंग भी, लेकिन असूलन तौर पर कटिंग होनी चाहिए तो वो मैं कर देता हूँ। देखिए, इस पर भी 2 कटेबल जाता है, इस पर भी 2 कटेबल जाता है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, आपने 62 अंदर लिख लिया, 2 3 द 6 ऐसे, और ये ख़त्म हो गया, और ऊपर से उतार लिया 2 2 1 द 2, ये आपका ख़त्म। आपकी यहाँ पे आंसर आया जी 31। अब 2 का टेबल 100 पे कितने टाइम जाता है जी, चले जी चेक करते हैं। 2 5 द 10, यहाँ पे 0 और ये वाला 0 आपका ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ओके मेरे बच्चों, ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है और ये पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है पुट दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करके दिखाएं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये नंबर लिख लेते हैं 0.876
कॉमा 0.786 कॉमा 0.768 कॉमा 0.687। हमारे पास कितने नंबर बन गए? 4। 1 2 3 4। हमने इसमें किस में चेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं बेहतर तौर पे कि डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? छोटे से बड़े से छोटे की जानिब। किसको? बड़े से छोटे की जानिब। तो यहाँ पे आपको डेसिमल में दिया गया है मेरे बच्चों, तो डेसिमल में करने का कोई परेशानी तरीका नहीं है। चलिए जी, आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? बड़े से छोटे की जानिब। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखें मेरे बच्चों, यहाँ पे भी पॉइंट है, थोड़ा साफ करके लगा लेते हैं। यहाँ पे भी पॉइंट है, थोड़ा साफ करके लगा लेते हैं। यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे बताएं। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे पहला हिस्सा क्या बनता है? 87। यहाँ पे क्या बनता है? 78। यहाँ पे क्या बनता है? 76। और यहाँ पे 68। तो मुझे बताइएगा आप कि यहाँ पे सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा बनता है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले बड़ा हिस्सा है जी आपका 0.876। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो 87 आपका बड़ा है 0.876 कॉमा, उसके बाद ये देखें, ये 68 है, ये 76 है, ये 78। इन तीनों में बड़ा कौन सा हुआ? 0.786। वैसे का वैसे। अब 76 बड़ा है या 68? 76 बड़ा है, तो 0.768। और ये लास्ट पे जैसे ही था वैसे ही लिख दिया, इसमें हमने चेंजिंग थोड़ी सी भी नहीं की। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी बी पार्ट की। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की जाने। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे सामने राउंड टू द नियरेस्ट 100 ये नंबर है हमारे सामने। यहाँ पे हम पहले नंबर लिख लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि 100 कहाँ पे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 12.655 राउंड हमने करना है जी 100, HUNDRED 100। ओके मेरे बच्चों, तो यहाँ पे हम आपको 100 राउंड ऑफ करना सिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट होता है ना मेरे बच्चों, ये डेसिमल की निस्बत 1 समझा जाता है। क्या समझा जाता है? और ये दूसरा हिस्सा इस तरफ 10 समझा जाता है, और तीसरा हिस्सा 100 और चौथा हिस्सा 1000 समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ, यानी कि ये जो आपका पॉइंट है इसको आपने ओ समझना है और इसको समझ लेना है वंस। वंस, टेंस, 100, 1000। तो आपने 100 राउंड अप करना है। तो चलें जी, यहाँ पे 100 बनता है ये। 100 से अगला हिस्सा 5 है। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि नहीं समझाया? आप मेरी अगर सारी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए। जो ये है नेक्स्ट हिस्सा 100 से अगला, ये है 5। 5 हो या 5 से 5 हो या 5 से, ऐसे लिख लेते हैं, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो उससे अगला एक हिस्सा बढ़ा दिया जाता है। जैसे 5 है तो इससे अगला हिस्सा बढ़ जाता। अगर यहाँ पे 4 होता तो अगला हिस्सा नहीं बढ़ता, यानी कि ये 5 नहीं बढ़ता। तो आपका आंसर बनेगा 12.65 की जगह क्या बन जाएगा? 6। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा समझा देता हूँ। देखिए 100 यहाँ पे बन रहा है, 100 से अगला हिस्सा यहाँ पे है 5। अगर यहाँ पे होता 4 तो मैं 5 का 5 लिखता। ये 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो नेक्स्ट हिस्सा 1 बढ़ा दिया करते हैं। तो 5 की जगह मैंने 6 लिख दिया। बस इतनी सी बात मैंने समझाई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे कहता है कि आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएं। ये यहाँ पे दरमियान में क्या लगा हुआ है? प्लस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी और आगे भी आएगी। थोड़ा नीचे आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 15.235 4.567। ओके, यहाँ पे दरमियान में था प्लस, हम इसको कर लेते हैं जी प्लस। ओके मेरे बच्चों,
7 और 5 कितने होते हैं जी 12, 2 यहाँ पे आ गया 1, 6 और 3 9 और 1 10, ये 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और 2 7 और 1 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और 5 और 4 कितने होते हैं 9, और ये 1 वैसे का वैसे। दैट्स कॉल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। ओके मेरे बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी हमारा 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई 3.25 बाय 16। ओह नो। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। हमारा वर्ड है जी 3.25, ऐसे बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो मेरे बच्चों। और मल्टीप्लाई करना है हमने 16 के साथ। ऐसे 6 का टेबल 5 तक पढ़ा जाए तो क्या बनता है 30। 6 5 द 30, 0 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया। ओके मेरे बच्चों, 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 2 तक। 6 2 दा होता है 12, 6 2 दा होता है 12 और 3 प्लस किए 15 बन गए। यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे आ गया 1। अच्छा दोबारा समझा देता हूँ, 6 5 दा क्या होता है 30। देखिए मेरे बच्चों, कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आती। ये देखें, ये वाला 0 जो है वो आपका ये वाला आ गया और ये वाला 3 आपका यहाँ पे आ गया। 6 2 दा 12 और 3 15। देखें ये वाला जो 5 है वो यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे। 6 3 दा 18 और ये वाला 1 19, 19 बन गया। ये वाला 9, बल्कि सीधा ही आप 19 यहाँ पे लिख लेंगे और एक हिस्सा सॉल्व, इसका आया एक क्रॉस। 1 5 दा 5, 1 2 दा 2, 1 3 दा 3। अब इसको कर लो प्लस, ऐसे 0 का 0 आ जाएगा। 5 और 5 10 होते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। 9 और 1 10 और 2 12, 3 और 1 4 और 1 5। ये देखें यहाँ पे 2 इंचों के बाद क्या आ गया पॉइंट, ये 2 इंच से और यहाँ पे आ गया पॉइंट। इसका मतलब सिर्फ आपका आंसर बनेगा 52 ओनली। ये पॉइंट है और इसके आगे 2 0 है, ये कंसिडर नहीं होंगी। तो आपका आंसर है 52 ओनली मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। हमारा क्वेश्चन था 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। यहाँ पे देखें हमारे पास है डिवाइड बाय 3.2। चलें जी, हम 3.2 को इस पे क्या कर लेते हैं डिवाइड। चलें जी, सबसे आसान तरीका हमारा क्या होगा। अच्छा जी, 3.2 को हमने डिवाइड करना है यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा क्या हुआ है थोड़ा सा नोटिस कर लेता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 16.25 और डिवाइड 3.2। ओके मेरे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करना है, चलें जी, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ऐसे किया 16.25 3.2। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। अच्छा जी, हमारा जो स्टेप है जी वो है जी यहाँ पे हम लेते हैं, देखिए 3 का टेबल 16 पे, 3 का टेबल 16 पे कितना टाइम जाता है 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 5 दा 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, 3 5 दा 15। तो यानी कि 3.2 को हम पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों। 5 2 दा 10, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 5 3 दा 15 और 1 16, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे लिख लें 5 और यहाँ पे लिख लें ओनली 16.0। ओके मेरे बच्चों, देखें ये आपके सामने 2 का 2 आ गया और ये 16 आ गया, सॉरी 6 में 6 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। हमने तरीके के मुताबिक ये उतार लिया 5। अब देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तरीके के मुताबिक हमारे पास आया। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप नाराज़ ना हो तो दोबारा समझ लें। यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया 16.25
5 और यहाँ पे था 3.2 ऐसे। अच्छा जी, अब देखें हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से। ये देखें ये पॉइंट के आगे जो 0 है ये कंसिडर नहीं होती, तो आपके पास ओनली 16 आ गया। 5 ऊपर लिख लिया और 16 नीचे लिख लिया। अच्छा देखें 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतार लिया 2। देखें तरतीब के मुताबिक आ गया 2। अब 2 आ गया, अब देखें ना 3 का टेबल 2 पे नहीं जाता क्योंकि 3 छोटा है और 3 बड़ा है। इसका मतलब है आप लगा लें पॉइंट, और जब भी आप कोई एक हिस्सा उतारना हो तो आप यहाँ पे लगाएंगे 0 और उतार लेंगे 5। ओके, अब बन गया 25। अब देखें 3 का टेबल आपको आना चाहिए। 3 7 होता है 21। देखें 3.2 मल्टीप्लाई 7, 7 2 होता है 14, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 7 3 21 और ये 1 22 और ये पॉइंट के बाद एक हिस्सा यहाँ पे 22.4, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 22.4। माइनस करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लें अपनी तरफ से और यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे रह गया 4, 4 में से 2 जाएगा 2.6, दैट्स कॉल्ड आंसर, और यहाँ पे आ गया 7। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। अच्छा इसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे, 7 पे। ये आपको 4.5 प्लस 1.5 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। ब्रैकेट 4.5 प्लस 1.5 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। ये हमारा है जी क्वेश्चन। ओके ठीक हो गया मेरे बच्चों, बहुत ही आसान सा तरीका है, परेशान नहीं होना। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कर लें 4.5, नीचे लिख लें 1.5, ऐसे 5 और 5 कितने होते हैं मेरे बच्चों 10, 0 यहाँ पे आ गया 1, 4 और ये 1 5 और ये 1 6 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। पॉइंट के आगे ये जो 0 है ये कंसिडर नहीं होगी, तो ठीक है आपके पास ओनली आ गया 6। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 6 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है, ऐसे 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है मेरे बच्चों 2 टाइम, ये और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे 2 2 द 4। ओके मेरे बच्चों, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। 4.5 1.5 आपने प्लस किया, आपके पास पॉइंट के आगे 0 बना, ये आपने कंसिडर नहीं करना, ओनली 6 लिख लेना है। ये 6 ये डिवाइड ये वाला 3 मल्टीप्लाई 2। 3 का टेबल 6 पे कितना टाइम जाता है 2 टाइम, 2 2 द 4। उम्मीद करता हूँ आपको VIP समझ आई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 8। फाइंड द रिजल्ट ऑफ 5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। चलें जी, आप पहले ये करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। लिख लिया क्वेश्चन, चलें जी इससे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना आपने। 5/2 वैसे का वैसे, प्लस लिखा 3 2 द 6, इसके नीचे अपनी तरफ से लिख लिया 1, 3 2 द 6 लाइन लगाई और इसके नीचे अपनी तरफ से इधर 2 है तो इधर भी 2 बना लो। क्या करो, इधर भी 2, इधर भी 2 मल्टीप्लाई, इधर भी 2 मल्टीप्लाई। 5/2 प्लस 6 2 द 12, 2 1 द 2। ओके मेरे बच्चों, इन दो 2 में से एक 2 आपने नीचे लिख लिया, ये वाला 5 यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे 12, 12 प्लस 5 कितने बन गए 17/2, दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। दोबारा समझा देता हूँ। 3 2 द 6 नीचे अपनी तरफ से लगा लिया 1। अब देखिए ना नीचे 2 है ना, तो इधर भी 2 बनाना है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 द 2 हो जाएगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। अब देखिए 2 6 द 12, 2 1 द 2, इन दो 2 में से एक 2 नीचे, 5 यहाँ पे 12 यहाँ, 12 प्लस 5 17/2। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। ओपन द डोर बेटा, चेक करो कौन है।
बड़ा तो उसे समझाएं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, बंटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ बर्थडे पार्टी। शी बाइज डेकोरेशन फॉर RS, अच्छा 120.50 एंड स्नैक्स फॉर 200 पॉइंट। शी ऑलरेडी हैड 50 इन हर पार्टी सेविंग। हाउ मच डज बंटी नीड? उसे कितने की ज़रूरत है? दोबारा पढ़ते हैं। बंटी इज़ ऑर्गेनाइजिंग पार्टी, बंटी ने एक पार्टी रखी। शी बाइज डेकोरेशन, वो उसने डेकोरेशन की खरीदी 120.50 डेकोरेशन के लिए, और स्नैक्स के लिए उसने 200। शी ऑलरेडी हैड इन हर पार्टी, वो अपने पार्टी में पहले भी यानी कि लगा चुकी है। ठीक हो गया। तो ऑलरेडी हैड रखती है, इन हर पार्टी सेविंग, सेविंग के लिए। हाउ मच मोर डज बंटी नीड? बंटी को कितनों की ज़रूरत है? ठीक हो गया बच्चों। सबसे पहले आपने मेरे बच्चों लिखना है स्नैक्स। क्या लिख लेना है? SNACKS, स्नैक्स। स्नैक्स कितने के हैं मेरे बच्चों? यहाँ पे सीधा आपने 200.75 लिख लिया। ओके, इसके बाद आपने लिख लेना है सेविंग, SAVING, सेविंग। सेविंग आपके पास कितनी है जी? 50। ओके, अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या है जी? आपके पास दो चीज़ें थी। कौन कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे किताब पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें, आपके पास था 120 और 200। ठीक हो गया। 120.50 प्लस 200.75, इसको आपने कर लेना है प्लस। तो आपका आंसर आएगा इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरे अजीज तुलबा 321.25। ओके, ये आपका आंसर आ गया। इसमें से आपने जो सेविंग की हुई थी वो आपने माइनस कर देनी है। SAVING, सेविंग की हुई थी वो आपने 321.25 -50, तो आपने -50 कर दिया। तो आपके पास आंसर आया 271.50। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 1 वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है मेरे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बबलू इज प्लांटिंग गार्डन, ही बाइज 3 टाइप्स ऑफ सीड। 3 चीज़ों के उसने खरीदे। तो सीड कॉस्ट पर पैकेट, एक पैकेट की कितनी है? 4.5। किसकी? फ्लावर सीड की। उसके बाद वेजिटेबल सीड की इतने का है, और फ्रूट सीड इतने का है। बबलू हैड 200 रुपये। तो बताओ मनी डज ही लेफ्ट आफ्टर बाइंग ऑल 3 टाइप्स ऑफ सीड। उसने अगर ये 3 टाइप्स के बीज खरीद के लिए हैं, तो बताओ। ये देखें ना, पहला फ्लावर सीड कॉस्ट, फ्लावर सीड की कीमत पर पैकेट की ये है। वेजिटेबल सीड कॉस्ट ये है पर पैकेट की। फ्रूट सीड ये है। तो इन तीनों की यानी कि इनको इकट्ठा कर लें, उसमें से 200 में से ये चीज़ माइनस कर लें, तो बताएं उसके पास बाकी कितने पैसे रह जाते हैं। चलें जी, मेरे हिसाब से तो ये था। चलें चेक करते हैं बिल्कुल राइट है या नहीं। जी बिल्कुल ठीक, हमने बिल्कुल सही सोचा। चलें जी, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अमाउंट कितनी है जी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे अमाउंट है हमारे पास टोटल 200 रुपये। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने कौन से फ्लावर सीड खरीदे हैं? फ्लावर सीड
बस ये लिख लेते हैं एक वर्ड। और वो कितने हैं पड़े? फ्लावर सीड 45.50 RS लिख लें आगे। इसके बाद कौन से? वेजिटेबल सीड, वेजिटेबल सीड। वेजिटेबल सीड कौन सा है मेरे बच्चों? 35.75 RS। इसके बाद क्या है जी हमारे पास? फ्रूट सीड, FRUIT फ्रूट, SEED सीड। फ्रूट सीड कितना है जी? अब देखें 60.25 परफेक्ट। अब इन तीनों को हम कर लेते हैं प्लस। टोटल सीड अमाउंट, टोटल सीड कास्ट, ऐसे। अब ये देखें, अब आपने 200 को बीच में प्लस नहीं करना, फ्लावर सीड को प्लस करना है, वेजिटेबल सीड को और फ्रूट सीड को। बस 5 और 5 मिलके बन गया 10 यहाँ पे, और ये वाला 1 कैरी यहाँ पे। 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 5 15, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे आ गया कैरी। अच्छा, 5 और 5 10 और 1 11, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1। अच्छा, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 4 14, यानी कि 141.50 रुपीज़ बने हैं। अब आपने अब लिखना है लेफ्ट अमाउंट, बाकी रकम। क्या लिखना है बच्चों? लेफ्ट अमाउंट 200 माइनस 141.50। अच्छा जी, अब आपने 200 में से माइनस 141.50 लिखना है, तो आपके पास रह जाएगा मेरे अजीज तुलबा 58.50, 58.50, दैट्स कॉल्ड आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, माइनस कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन। बंटी वांट टू बाय स्केटबोर्ड कास्ट, उसने 850 का स्केटबोर्ड कास्ट यानी कि ख़रीदा। शी सेव्स 150 रुपीज़। अच्छा, हाउ मच डज बंटी नीड टू सेव इफ़ शी हैज़ ऑलरेडी सेव 4 वीक्स। अगर वो 4 वीक से कितने पैसे इकट्ठे कर चुकी होगी? मेरे हिसाब से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है मेरे बच्चों, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है स्केटबोर्ड कास्ट, स्केट बोर्ड कास्ट लिख लिया, वो है जी 850। अब उसने सेव कितने किए थे? सेविंग पर वीक। क्या लिखना है इंग्लिश में? हर वीक उसने सेविंग, PER पर WEEK वीक, तो 150 रुपीज़ हर हफ्ते वो सेव करती है। तो बताओ उसने कितने हफ्ते सेव किए? सेविंग 4 वीक। कितने वीक? 4 हफ्ते। 150 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया 600। तो बताएं, तो उसने कितने पैसे नीड मोर, तो उसको कितने पैसे और स्केटबोर्ड की कास्ट के लिए चाहिए? ठीक है, नीड, यहाँ पे नीड 2 वर्ड, एक ही वर्ड लिख लें और 850 लिख लें माइनस 600। तो बताओ उसे और कितने पैसे चाहिए? 250 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। सही है मेरे बच्चों?